नमस्कार दोस्तों। आज पापा मुझे दर्शन के बारे में बताएंगे कि दर्शन क्या है और दर्शन शास्त्र क्या है, फिलॉसफी है ना। तो पापा क्या है दर्शन? दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं जी। और कहीं तालमेल दर्शन और फिलॉसफी का है तभी कहते हैं फिलॉसफी का अर्थ दर्शन होता है और दर्शन का अर्थ फिलॉसफी होता है। फिलॉसफी एक ग्रीक शब्द है, अंग्रेजी शब्द भी कह सकते हैं। अच्छा। फिलो जोड़ सोफिया से बना है और फिलोसोफिया से बनने का अर्थ होता है कि ज्ञान की खोज या ज्ञान से प्रेम करने को फिलॉसफी कहते हैं। अच्छा। ज्ञान से प्रेम करने को या ज्ञान की खोज करने को फिलॉसफी कहते हैं। फिलो जोड़ सोफिया होता है और फिलोसोफिया इज इक्वल टू फिलॉसफी। तो जब ज्ञान की बात आती है कि ज्ञान की खोज करने को या ज्ञान से प्रेम करने को हम फिलॉसफी कहते हैं और फिलॉसफी का ही अर्थ हिंदी में दर्शन शास्त्र होता है। जी। और दर्शन शास्त्र को समझने के लिए हम समझते हैं कि दर्शन दृश्य धातु से निकला है, जो संस्कृत शब्द है, और यह दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना। मेरा दृष्टिकोण जो भी हो, हाँ। उस दृष्टिकोण को हम देखना चाहते हैं और उसी देखने को हम कहते हैं कि यह दर्शन मेरा है। यानी दर्शन दृश्य धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है दृष्टिकोण, देखना। यानी जो हमारा लक्ष्य होता है, हाँ। उद्देश्य होता है, उसके प्रति हम जब अपने आप को केंद्रित करते हैं, देखते हैं, तब हम कहते हैं कि यह दर्शन है। और वह भी ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका है, रूप है। तो दर्शन दृष्टि से बनता है और दृष्टि देखने को कहते हैं। देखना सभी जानते हैं जी। लेकिन देखने का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जो कहते हैं कि नजरिया अलग है। हाँ, नजरिया अलग होता है। देखने का अर्थ यह होता है कि जैसे मार्केट में चले जाते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, घर में आते हैं, लोग पूछते हैं, गार्जियन लोग पूछते हैं क्या क्या चीज देखा, तो बाजार देखा। अब उसमें किसी ने पूछा कि बाटा की दुकान कहाँ पर है, हाँ। तो कह नहीं सकता है लोग कि बाटा की दुकान कहाँ पर है। फिर पूछा गया कि किताब की दुकान कहाँ पर होती है, अभी हम नहीं देखा। फिर पूछा गया कि अच्छा वो जो मिष्ठान की दुकान बढ़िया वाला है राधे श्याम का, वो कहाँ पर है, वो अभी नहीं देखा। तो सारा मार्केट आप घूम आए, देखा नहीं। फिर क्यों देखा नहीं क्या? तो देखा क्या? हाँ। इसलिए देखना जैसे एक साधारण दृष्टिकोण से देखना कहते हैं, इस देखने में अंतर है। जी। यहाँ लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। अगर मेरा लक्ष्य जूता खरीदना है तो हम बाटा की दुकान देख लेंगे, हाँ। और बाटा की दुकान देखते चले जाएंगे कहाँ पर है। मिठाई खरीदनी होती है तो मिठाई की दुकान पर जाएंगे देखने के लिए कि मिठाई अच्छी कहाँ मिलती है। जी। इस तरह से हम देखने के प्रति कहते हैं कि मेरा लक्ष्य होता है। हाँ। और उसी लक्ष्य के दृष्टिकोण से जब हम किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं तब कहता है कि यह दर्शन है। यानी दर्शन क्या है अगर हम जानना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि क्या है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, दैट इज कॉल्ड फिलोसफी। माने जब तक नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं बनेगा क्या है, तब तक कि वह दर्शन का रूप नहीं लेता है। पृथ्वी क्या है, मनुष्य क्या है, व्यक्ति क्या है, समाज क्या है, परिवार क्या है, राजनीति क्या है, यानी जितना भी चीज है सभी क्या से संबंधित है, यानी नोट ऑफ इंट्रोगेशन से। और यदि कोई व्यक्ति जानना चाहता है, यानी ज्ञान से प्रेम करने को कहते हैं, ज्ञान की खोज करने को कहते हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ज्ञान की खोज करना और ज्ञान से प्रेम करना वहां अंग्रेजी में बताया गया फिलॉसफी में, और यहाँ हिंदी में दृश्य बताया गया, देखना कहते हैं। और देखना भी यहाँ ज्ञान का प्रतीक है, इसीलिए दोनों का संबंध है। तो हम कहते हैं फिलॉसफी इज कॉल्ड दर्शन शास्त्र एंड दर्शन शास्त्र मीन्स फिलॉसफी। ये फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र। अब दर्शन शास्त्र कैसे है, तो शास्त्र हम कहते हैं विज्ञान को। शास्त्र जो भी होता है वह विज्ञान होता है और विज्ञान का रूप होता है, तो कहते हैं कि
जैसे कहते हैं भौतिक शास्त्र, हाँ, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, तो इसी तरह से समाज शास्त्र, मनःशास्त्र, अब उसी तरह से हम कहते हैं दर्शन शास्त्र। यानी शास्त्र जो है सब में लटका हुआ है। हाँ, और शास्त्र लटका हुआ का मतलब यह होता है कि यह भी एक विभिन्न प्रकार का ज्ञान है। इसको भी इस दृष्टिकोण से हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जी, जैसे हम साइकोलॉजी में जाते हैं तो वहां देखते हैं मन ज्ञान, जिसको हम कहते हैं मनोविज्ञान, वहां हम उसको विज्ञान कह रहे हैं। राजनीति विज्ञान है, लेकिन हम राजनीति शास्त्र कहते हैं। जीव विज्ञान है, लेकिन हम जीव शास्त्र कहते हैं। उसी तरह से दर्शन है, दर्शन भी एक शास्त्र है और दर्शन भी एक विज्ञान है। यहाँ भी एक दृष्टिकोण है और वह दृष्टिकोण हमारा है लक्ष्य को प्राप्त करना। हम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, इसी को हम दर्शन कहते हैं। तो जिसमें नोट ऑफ इंटरोगेशन बनता है, जो भी प्रश्न बनता है उस प्रश्न की जानकारी करना ही तो दर्शन है। इसी को हम दर्शन क्या, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि वह कैसे प्राप्त होगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आस्तिक और नास्तिक के बारे में कि क्या ये दर्शन शास्त्र के दृष्टिकोण से है? दर्शन के दृष्टिकोण से हम आस्तिक और नास्तिक अगर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आस्तिक और नास्तिक समझने के आस्तिक किसको कहते हैं और नास्तिक किसको कहते हैं। हम बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आए, साधारण दृष्टिकोण से आस्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास करता है, बिल्कुल, उसे आस्तिक, और जो नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। लेकिन जब दृष्टिकोण हमारा आगे होता है, जब हम फिलॉसफी में इंटर करते हैं, फिलॉसफी के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं कि आस्तिक और नास्तिक है क्या, तो यहाँ 3 दृष्टिकोण है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक एक जनसाधारण दृष्टिकोण है जिसमें लोग आज तक कहते आए कि ईश्वर में विश्वास करने को आस्तिक और नहीं करने को नास्तिक कहते हैं। ये जनसाधारण दृष्टिकोण। हाँ। लेकिन इसके अलावे और 2 दृष्टिकोण है। कहता है जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं, अच्छा, उसे आस्तिक, और जो नहीं करता उसे नास्तिक। वेदों की प्रामाणिकता, यहाँ बल दिया गया वेदों की प्रामाणिकता में जो विश्वास करते, जो हमारा वेद बताया गया, और वेद हमारा एक ग्रंथ है, पुराना ग्रंथ है, वेद पर ही सारी चीज आधारित है। इसलिए वेदों की प्रामाणिकता यानी वेदों में विश्वास करने को हम आस्तिक कहते हैं, और जो वेदों में विश्वास नहीं करता उसे हम नास्तिक कहेंगे। ये दूसरा दृष्टिकोण। तीसरा दृष्टिकोण क्या है कि जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, अच्छा, उसे हम आस्तिक कहते हैं, और जो नहीं करता उसे हम नास्तिक कहते हैं। पुनर्जन्म में, स्वर्ग नरक में जो विश्वास करता है और जो नहीं करता उसे हम नास्तिक कहते हैं। ये 3 दृष्टिकोण में एक जनसाधारण दृष्टिकोण हो गया। वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करने को, इसी को दार्शनिक दृष्टिकोण कहा गया। अच्छा। दर्शन में जब भी आस्तिक और नास्तिक हम चर्चा करेंगे तो वहां हमारा वेद चला आएगा, और वेदों की प्रामाणिकता को ही हम आस्तिक कहते हैं कि जो उसमें विश्वास करता है वो व्यक्ति आस्तिक है। हाँ। और जो व्यक्ति वेद में विश्वास नहीं करता है वह व्यक्ति नास्तिक है। इस आस्तिक और नास्तिक के चक्कर में जब तीसरा पॉइंट आता है, जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है या स्वर्ग नरक में विश्वास करता है, उसको हम आस्तिक कहते हैं, जो नहीं करता उसको नास्तिक कहते हैं। अब जहां दर्शन की बात आती है, खास करके भारतीय दर्शन में, तो देखते हैं भारतीय दर्शन 9 है। भारतीय दर्शन 9 है, और 9 में है चार्वाक है, बौद्ध है, जैन है, सांख्य है, योग है, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत है। ये 9 दर्शन है, जिसमें 3 दर्शन नास्तिक कहे जाते हैं, चार्वाक, बौद्ध और जैन। अच्छा। 6 दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये कहते हैं 3 कोटि है। सांख्य योग 1 कोटि में है, न्याय वैशेषिक दूसरे कोटि में है, और मीमांसा और वेदांत तीसरी कोटि में है। ये 3 कोटि कहते हैं, और इस 3 कोटि को हम हिंदू दर्शन भी कहते हैं। चूंकि ये 6 जो हैं वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं, इसलिए आस्तिक है। लेकिन बौद्ध, चार्वाक, बौद्ध और जैन ये नास्तिक है। इन तीनों में भी चार्वाक बिल्कुल ही नास्तिक है, यानी नास्तिक शिरोमणि की उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि 3 दृष्टिकोणों में से किसी भी एक दृष्टिकोण को वह नहीं मानता है।
अच्छा। न तो ईश्वर में विश्वास करता है, न तो आत्मा में विश्वास करता है, न ही ये वेद में विश्वास करता है, और न ही पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इसलिए नास्तिक शिरोमणि की उपाधि अगर दी गई है तो चार्वाक को दी गई। चार्वाक पूर्ण रूपेण नास्तिक है जी। इसमें कहीं आस्तिक का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन बौद्ध और जैन तीसरे दृष्टिकोण में फंस जाते हैं। बौद्ध विश्वास नहीं करते हैं ईश्वर में, अच्छा, और न ही विश्वास करते हैं वेद में, लेकिन यहाँ विश्वास कर लेते हैं पुनर्जन्म में। बौद्ध जैन, इसलिए तीसरे दृष्टिकोण में बौद्ध और जैन फंस जाते हैं और आस्तिक कहे जाते हैं कि ये दोनों दृष्टिकोण से नास्तिक हैं, लेकिन तीसरे दृष्टिकोण से आस्तिक हो जाते हैं। इस प्रकार से हम जब नास्तिक और आस्तिक की चर्चा खास करके भारतीय दर्शन में करते हैं तो इसी ढंग से करते हैं कि अगर नास्तिक है तो चार्वाक जी, लेकिन ये 6 जो हैं किसी न किसी दृष्टिकोण से आस्तिक है। और इसीलिए 6 को यहाँ कहा गया कि खड़ दर्शन, ये खड़ दर्शन भी है, हिंदू दर्शन भी है, इसलिए इसको आस्तिक दर्शन कहते हैं। बहुत अच्छा रहा पापा, आप इतना कुछ बता रहे हैं मुझे। और क्या है, और ये अच्छी जानकारी है मेरे लिए भी, और मुझे लग रहा है कि मेरे दोस्तों को भी इससे काफी लाभ मिलेगा। तो अगले एपिसोड में पापा के साथ फिर हम बात करेंगे आत्मा क्या है।